चलिए तो आज हम शुरू करते हैं नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर नाउन है। इसमें है मेगा सेमिनार। तो देखते हैं आगे। चलिए शुरू करें। पहले आप पढ़िए डेफिनेशन एंड काइंड्स। डेफिनेशन: every noun word is called noun, or a noun is the name of any person, place, thing or idea. There are 5 kind of noun. नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन और 5 है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला देखिए प्रॉपर नाउन। तो देखते हैं प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर मीन वन सावन, हैंस ए प्रॉपर नाउन इज ए पर्सन सावन नेम। मतलब प्रॉपर नाउन हम उससे कहते हैं पार्टिकुलर कोई व्यक्ति के नाम को या कोई स्थान को, या जैसे कोई चीज़ हो गई उसको, उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। देखिए आप, पहला है ए नेम ऑफ पर्सन, जैसे राम, अमन, सुनीता, विजय etc। वी में देखिए नेम ऑफ मंथ्स, जैसे जनवरी, मार्च, दिसंबर etc। और सी में देखिए नेम ऑफ डेज और वीक, दिनों और सप्ताहों के नाम, जैसे संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे etc। और डी आप देखिए नेम ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस etc। फिर ई नंबर देखिए नेम ऑफ कंट्रीज, जैसे इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, अमेरिका etc। तो आप देखिए एफ नंबर नेम ऑफ सिटीज एंड इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, दिल्ली etc। और जी नंबर देखिए आप नेम ऑफ ओशियंस, सी, रिवर, लैक एंड माउंटेन्स, द अरबन सी, द पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, द वेस्ट लैक बंगाल की खाड़ी। और देखिए गंगा, यमुना, हिमालय एंड etc। मान के चलिए। तो हम इन जो नाम है, नामों, ये नाम हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो अब कुछ नोट में लिखा है, आप इसको पढ़िए। क्या है? ए प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बीइंग विथ ये कैपिटल लेटर। मतलब जो प्रॉपर नाउन है उसको हम हमेशा क्या है? बीइंग विथ ये कैपिटल लेटर, मतलब जो शुरू का है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप पढ़िए। देखिए ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सम क्लास और काइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन नेम, किसी नाम के गिवन कॉमन नाउन एवरी पर्सन। तो मतलब हो गया कोई प्लेस के आगे, या कोई थिंग हो गया, या कोई क्लास या कोई प्रकार बताने के लिए हम कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं।
तो हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं नेम्स ऑफ प्रोफेशन। जैसे आप टीचर को हम बोल सकते हैं, वो तो ना हमें ना क्या बोलते हैं फैमिलिन में पता लगता है और ना मॉस्कुलिन में पता लगता है, तो ये कॉमन नाउन है। इसमें दोनों लोग आ सकते हैं, मॉस्कुलिन भी और फेमिनिन भी आ सकते हैं। तो देखिए टीचर, फार्मर, बार्बर, ये दोनों लोग हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे नेम ऑफ फ्रूट्स। तो नंबर बी है ना, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पपाया। तो जब हम इसे कई आमों की श्रेणियों में रखेंगे तो कॉमन नाउन के, जैसे कई आम हो गए या मैंगो हो गया, तो कई आमों के से मैंगो की श्रेणी में रहेगा, तो इसमें हम इसे कॉमन नाउन की तरह प्रयोग में रखेंगे। जैसे बनाना हो गया, इसको भी। बट जब हम इसे कई टोकरी में रखेंगे, क्या बोलते हैं, सेब, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, इसको सब एक साथ रखेंगे तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं नेम ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसमें पोटैटो, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, etc इसके अंतर्गत आता है ना। तो इसको भी आप समझ लीजिए, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। और फिर देख लीजिए, आपको आप वैसे समझते ही हैं बाकी सब, तो आप देखिए नेम ऑफ एनिमल एंड दियर बेबीज, मतलब बच्चे, जैसे डॉग, पपी, कैट, etc इसको हम किस में रखते हैं, ये सब कॉमन नाउन में आता है। नेम ऑफ ई, देखिए ई नंबर है नेम ऑफ बर्ड्स, जैसे हैन, आउल, क्रॉ, फिर है अपना पैरट, etc ये सब आगे कॉमन नाउन के अंतर्गत। नेम्स ऑफ इंसेक्ट मतलब कीटों के नाम, इनको भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे फ्लाई, आंट, बी, मॉस्कीटो, जैसे etc। फिर हम देखते हैं जी नंबर। तो इसमें क्या है, नेम ऑफ फिश एंड अदर वाटर एनिमल, स्टार फिश, गोल्ड फिश, व्हेल, शार्क, ऐसे जैसे डॉल्फिन हो गए, ऑक्टोपस हो गया, etc मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। फिर है अपना क्या है एच नंबर। तो नेम ऑफ प्लेस, इसको भी जैसे पार्क, जू, स्कूल, चर्च, टेम्पल, इसको हम किसके अंतर्गत, ये भी हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। फिर आप देखिए नेम ऑफ थिंग्स, टूल एंड क्या है मशीन्स, की, पेंसिल, इसको भी हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। फिर तीसरा हमारा आ गया है क्या, कलेक्टिव नाउन। तो आप लोग देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या है, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, मतलब एक किसी ग्रुप के बारे में बता रहा है। और कलेक्शन ऑफ थिंग और पर्सन्स ऑफ द सम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड एज वन होल। मीन्स क्या होगा, इसको जो है एक किसी कलेक्टिव मतलब किसी ग्रुप के बारे में बताता है, मतलब जैसे किसी चीज़ का ग्रुप है, किसी थिंग का ग्रुप हो गया, कई व्यक्तियों का ग्रुप हो गया, तो इसके बारे में बताता है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल। देखिए जैसे ग्रुप के बारे में, जैसे कई पर्सन हो गए, उसको मिलाकर एक फैमिली बनती है, तो इसमें हो गया ए फैमिली, ए टीम, ऐसे ही है। बाकी आप देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारा दिया हुआ है,
उसको भी आप देख सकते हैं। फिर बी क्या है, कलेक्शन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल की कलेक्शन को क्या कहते हैं, जैसे फैक ऑफ सीप मान के चलिए, तो क्या हो गया, जहाँ खूब सारी भेड़ें इकट्ठा रहती हैं उसको बोलते हैं जहाँ रहती हैं। फिर क्या है, ए ट्रूप ऑफ मनीज, मतलब मंकीज, सॉरी, तो मतलब जहाँ बंदरों की टोली रहती उसको हम बोलते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कलेक्टिव नाउन के। तो फिर क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ बर्ड, तो क्या है, कलेक्शन ऑफ बर्ड भी आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे ए वॉच ऑफ, क्या है, नाइट थिंग, सॉरी। फिर उसके बाद क्या है, ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, मतलब मुर्गों का समूह, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, कलेक्टिव नाउन के, है ना। फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ फिश, जैसे शैल, फिर उसके बाद ऑफ वेल्स, शैल ऑफ फिश, मतलब जो वेल्स, मतलब जो मछलियाँ होती हैं उनके समूह को, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग काइंड की जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं, उनके काइंड को हम बोलते हैं क्या, वो किसके अंतर्गत आते हैं, कलेक्टिव नाउन के। फिर उसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट, मतलब कीटों का जो समूह होता है उसके बारे में बताया है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फ्रूट, मतलब इसको भी आप देख लीजिए, जिसे क्या है, ए बंच ऑफ गैप्स, मतलब इसको समझने की ज़रूरत है। मतलब जो अंगूर का गुच्छा होता है उसमें अंगूर जो होते हैं वो एक अंगूर तो होते नहीं हैं, उसमें ग्रुप में रहते हैं ना, कम से कम कोई 6, कोई 7, कोई 8, है ना। तो उसको वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, अपने कलेक्टिव नाउन के। फिर क्या है, कॉम्ब ऑफ बनाना, मतलब जो बनाना होता है, अगर मान के चलिए एक डजन आप लिए तो उसमें कितने रहते हैं, मतलब 12 केले होते हैं, तो किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उसको भी हम बोल सकते हैं। फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर, फिर आप इसको देख लिए, ए बंच ऑफ फ्लावर, मतलब एक पूरी शाखे में जो फ्लावर लगे होते हैं वो भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग, है ना, तो ये क्या है, ए फीट ऑफ शेप, फिर ऐसे, फिर सीरीज ऑफ बुक, ऐसे है। फिर आप देख लीजिए जो है बाकी, रो ऑफ हाउस, रेंज ऑफ हिल्स, ऐसे ही आपका है गैलेक्सी, स्टार्स, क्यों, ये भी समूह में होते हैं। जिसे आप देख सकते हैं स्टार्स को, जब गैलेक्सी में होते हैं तो कहीं कहीं समूह बना होता है, उसमें देखोगे तो 4-5 एक साथ होते हैं, फिर देखोगे 2-4 एक साथ होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, व्हाट अबाउट, कलेक्टिव नाउन एंड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो देखिए कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन डिनोट and divided whole, so it is followed by a singular verb। फिर क्या है, noun of multitude, ये क्या है, the noun of multitude denote the individuals of the group, since individuals member are referred to, the plural verb is used। तो इसमें क्या है, मतलब जो कलेक्टिव नाउन है इसको हम 2 प्रकार से जानते हैं। देखो क्या है, एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ क्या है। द कमिटी हैज़ पास्ड हिज रिसोल्यूशन
यूनानिमसली है। तो इसमें क्या है, जो कलेक्टिव नाउन है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो फिर क्या है, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इश्यूज ऑफ हाउस टैक्स। ये जो है, ये आप लोग देखिए, इसको मैं लास्ट में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, नहीं आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे इसका। ये फर्स्ट में तो ख़त्म होगा नहीं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसको पार्ट 2 या पार्ट 3 इस नाउन का बनेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखोगे पूरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा। फिर 4 क्या है, मैटेरियल नाउन। तो ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग आर मेड। मतलब किसी मैटर के जो थिंग होता है, मतलब उसके नाम को हम किस में लेते हैं, मैटेरियल नाउन में। फिर क्या है, आपको देखते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील। मतलब जो इसका नाम है, ये सारे नाम को हम किस में लेते हैं, मटेरियल नाउन में। फिर बी नंबर एग्जाम्पल आप देखिए, थिंग्स दैट आर इन लिक्विड फॉर्म, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, वाटर, मिल्क, etc। इसको भी हम किस में लेते हैं, मटेरियल नाउन में। फिर आपका है मटेरियल्स ऑफ विच थिंग आर मेड, सीमेंट, वुड, सिल्क, वुड। इसको हम किस में लेते हैं, ये सब हमारा मटेरियल नाउन में जाता है। फिर आप देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, देखिए पहले आप। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमें दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम किस में लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे फिर आप देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी लेफ्ट और थॉट ऑफ। फिर देखिए, इट कैन नॉट बी सीन or touched because an abstract noun has no form, shape, size, weight और color। फिर क्या है, मतलब इनका ये हुआ कि मतलब जो abstract noun है, ना उसका कोई साइज होता है, ना उसका कोई शेप होता है, ना कोई कलर होता है, उसको हम किस में लिखते हैं, abstract noun में। देखिए कुछ उदाहरण है आपके लिए, एग्जाम्पल्स। Some of the important abstract noun are arranged below under 4 heads। देखिए, फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, जॉय। मतलब जो जॉय है, हंसी है ना, खुशी, उसको हम देख नहीं सकते हैं, तो किस में आती है, हम महसूस कर सकते हैं ना, तो ये किस में आया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फिर क्या है, क्वालिटी से ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी, हम देख नहीं सकते हैं, सब महसूस करते हैं, हाँ भाई देखते हैं तो बताते हैं, हाँ ये लड़का क्या है, ईमानदार है, तो ऐसा है। फिर क्या है, एक्शन। और फिर एक्शन में चाहे जो देख लीजिए। फिर क्या है, एक्शन में मैं आपको क्या बताते हैं, लाफर मान लीजिए, तो मूवमेंट कर दीजिए, घूमता है या लेफ्ट करता है ना, जाता है, तो ये क्या हुआ है, कोई एक्शन करता है, तो लेकिन हम उसको, इसका कोई साइज नहीं होता है ना। फिर क्या है, स्टेट। जैसे चाइल्डहुड है, मेरा बचपना, तो ये हम लोग बोलते हैं, इसका हम कोई अंदाज़ा तो लगा नहीं सकते कि हाँ भाई ये मेरा बचपना है, ये 4 फीट का है, ऐसा वैसा है ना, यूथ हो गया, इसको ऐसे ही हम लोग समझते हैं। फिर आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, नेम ऑफ मर्ड्स एंड
demerits: cleverness, kindness, honestly, wisdom, prudence, cunningness, valor। जो आपकी टॉप क्या है वो क्या है उसको मैंने लिख दिया है ना। इंटेलिजेंस, ह्यूमिलिटी, ईटीसी, है ना। बाकी आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या, नेम ऑफ कंडीशन, स्टेट, है ना। इसको आप देख लीजिए। फ्रीडम मान के चलिए, चाइल्डहुड देख लीजिए, मदरहुड देख लीजिए। फिर उसके बाद सॉरी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग कहाँ थे? तो इसका एग्जाम्पल देख रहे थे। तो एग्जाम्पल मान के चलिए, आप लोग को तो पता ही होगा कौन कौन सा एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए। फिर क्या, नेम ऑफ एक्शन, उसमें तो हम लोग बता ही दिए हैं, तो मैं आपको ऐसे पढ़ देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। फिर क्या है, नेम ऑफ इमोशन, मतलब इमोशन को हम लोग पीसी में डालते हैं, वो भी दिखता तो है नहीं। फिर उसके बाद है बाकी आप समझते हैं। बाकी मैं दूसरा बताने में उससे टाइम ज़्यादा हो रहा है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर क्या है, नोट द नेम ऑफ आर्ट एंड साइंसेस, ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी किस में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। इसको हम लोग, इसका कोई साइज नहीं होता। हाँ भाई, केमिस्ट्री की इतनी साइज है, इतनी साइज है, ऐसे तो हम लोग बता नहीं सकते। उसके बाद लेट्स हैव सम प्रैक्टिस है, तो आप लोग देख लीजिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की देखिए। लेट्स हैव ए लुक ओवर द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आप देख लीजिए, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन। सम एग्जाम्पल आर गिवन बेलो। अब आपको सारा साफ साफ पता चल जाएगा कौन कैसा है ना। फर्क जो आपको नहीं पता था वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या, एब्सेंट, तो क्या है इसका, क्या हो जाएगा, एब्सेंस। फिर क्या, पेशेंस का पेशेंस, है ना। प्रोफिशिएंट का प्रोफिशिएंसी, ऐसे ही आप देख लीजिए, है ना। आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्या है, फिर आपको मैं बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब, मतलब वहाँ एडजेक्टिव की मैं उसकी फॉर्म बताऊँ, यहाँ क्या है, यहाँ उसकी फॉर्म में किस में बताऊंगा, वर्ब में। तो उसकी जैसे कोई वर्ब की फॉर्म है क्या, नो, तो नो को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज। फिर क्या है, गवर्न, गवर्न को हम क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या करते हैं, गवर्नमेंट। डिस्क्राइब को डिस्क्रिप्शन, परमिट को परमिशन। ऐसे ही आगे है, आप लोग देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन, मतलब इसमें डिफरेंस आपको पता चलेगा कैसा। जैसे मदर, ये क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन
आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसे कैसे लिखेंगे? मदरहुड आ गया, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मदर उससे मतलब उसके अंदर की क्या बोल सकते हैं? मदरहुड मतलब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा अब मैं बाद में बताऊंगा। फिर क्या है बाकी आप समझ लीजिए। तो ये प्रैक्टिस है, थोड़ी दी हैं, तो लेट्स आप सम प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अगली वीडियो, आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर अगली वीडियो में प्रैक्टिस करवाऊँगा। नहीं, मैं अभी जल्दी से इसको बता दे रहा हूँ। ये सारी प्रैक्टिस है, ठीक है। फिर आपका मेन चैप्टर है नाउन नंबर। ये क्या है? देयर आर 2 नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। क्या है? सिंगुलर नंबर, और फिर क्या है? प्लूरल नंबर। 2 नंबर होते हैं। तो ठीक है, मैं इसे दूसरे चैप्टर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको प्रैक्टिस करवानी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ प्रैक्टिस करवानी है कि नहीं, तो मैं आपको ज़रूर से दूसरी वीडियो में सारी वीडियो की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।